मैं और आप नमाज पढ़ते हैं ना जी, तो नमाज में अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु ये भी पढ़ते ही हैं, इसके बगैर नमाज होती भी नहीं, हम सारे पढ़ते हैं। तो जब अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु पढ़ते हैं तो इसके बाद अगला जुमला क्या है जी? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु। इसका तर्जमा भी बड़ा सादा सा है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर सलाम हो। यानी ये उम्मती कहता है कि या रसूलुल्लाह आप पर सलाम हो। मैं और आप नमाज पढ़ के निकल जाते हैं, पता भी नहीं चलता, तवज्जो भी नहीं जाती, ध्यान भी नहीं गया। पहले हमने अल्लाह की सिफतें बयान की, अस्सलावातु वत्तय्यिबातु तक हमने अत्तहियात से शुरू किया, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात हमने अल्लाह की शान बयान की। फिर हमारी जबान ने फौरन अल्लाह की तारीफ करने के बाद कहा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, और हम निकल गए, नबी को सलाम भी कर लिया, प्यारे आका की बारगाह में सलाम पेश करके निकल गए, तवज्जो नहीं हुई। लेकिन कुर्बान जाए ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि कुछ लोग तो सलाम करते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि सलाम किया भी है या नहीं। लेकिन कहते हैं कि मैं सैकड़ों ऐसे औलिया किराम को जानता हूं, कईयों से मैंने मुलाकात भी की है, उन्होंने मुझे खुद ये बताया है कि हम जब अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु कहते हैं, इतनी तवज्जो, इतना अदब, इतना लिहाज करके कहते हैं कि अगला लफ्ज हम तब तक कहते ही नहीं है जब तक हमें प्यारे आका की तरफ से वालेकुमुस्सलाम का जवाब नहीं आ जाता। जिस तरह की झोली होगी मेरे आका खैरात तो अता फरमाई देते हैं। अब मेरे और आपके बैठने में फर्क हो सकता है, मेरे आका की अताओं में फर्क नहीं हो सकता। एक बंदा महफिल में बैठता है, उस पे करम हो जाता है, एक पे नहीं होता। आका की रहमत तो बारिश की तरह है, ये तो बरसेगी। अब हमारे दिल की जमीन अगर बंजर है तो बारिश बरस भी गई तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर इस जमीन को हल चला के जरखेज करके बैठेंगे महफिल में, तवज्जोह मुस्तफा मिल गई, निगाह मुस्तफा पड़ गई, मेरे आका का करम हो गया। ख्वाजा साहब फरमाते हैं कि कुछ औलिया तो वो हैं जो कहते हैं कि हम अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु कहते हैं कि या रसूलल्लाह आप पर सलाम हो। जवाब आता है कि गुलाम तुझ पर भी सलाम हो। फिर हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन कमाल यह है कुछ अल्लाह के बंदे ऐसे भी हैं जो कहते हैं हम अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु कहते हैं, हमें जवाब भी मिलता है और मदीने वाले हमारे साथ मुसाफहा भी फरमाते हैं, हाथ भी मिलाते हैं। जिसको मेरे आका की बारगाह से जितना फैज किसी ने लेना चाहा, जिस तरह की सोच बना के गया, मेरे आका ने वैसे ही नवाज दिया। मैं आपके सामने सहाबा किराम की सीरत से चंद वाकयात पेश करूंगा कि जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को जितना समझा, मेरे आका ने उसे उतना ही नवाज दिया। हजरत जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हु, बुखारी शरीफ की हदीस है, ये कहते हैं कि मैं हुजूर की बारगाह में गया, मैंने जाके अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिद शहीद हो गए हैं, मेरी बहनें घर में जवान है, मेरा एक बाग है, खजूरें पक के तैयार हैं, लेकिन मसला यह है कि मेरे बाग में जितनी खजूरें हैं उससे कई गुना ज्यादा मुझ पर कर्जा है और कर्जदार बिल्कुल तैयार हैं, वक्त भी नहीं दे रहे। वो कहते हैं खजूरें उतारो, हमें दो। हर बंदा चाहता है कि पहले मुझे मिले, पहले मुझे मिले। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुश्किल कुशाई फरमाइए ना, घर में राशन भी चाहिए, कर्जा भी उतारना है। मिसाल के तौर पे खजूरें हैं 20 मन, कर्जा देना है 100 मन। अब कर्जा मैं उतारूं तो किस किस का उतारूं, घर पे क्या लेके जाऊं? अब तवज्जो से सुनिएगा, मेरे आका ने फरमाया जाबिर चलो खजूरें उतारो, उतार के ढेर लगाओ और मुझे बुला लो। कहते मैंने खजूरें उतारी, उतार के ढेर लगाया। बुखारी शरीफ की हदीस है, वाकया नहीं है कोई, ना वाकयात की किताब से है, ये इमाम बुखारी ने इसको नकल किया है। कहते मैंने खजूरें उतारी, उतार के ढेर लगा लिया। मैंने हुजूर को बुलवाया, मेरे आका आए, हाथ उठाए,
मेरे आका ने फरमाया बुलाओ, जिनके कर्जे देने हैं बुलाया गया। लोग अपनी अपनी बोरियां लेके आए। मेरे आका ने 1 को दिया, 2 को दिया, 3 को दिया, 4 को दिया। कहते मैं देखता रहा, वो लेके जाते रहे। सारे जिनके कर्जे देने थे, जितने लोगों का मेरे ऊपर कर्ज था, मैंने ऐलान कर दिया था कि आज जिसने मुझसे, मेरे बाप से कोई भी कर्जा लेना है वो आए, आके ले जाए। सारे लेके चले गए। लेकिन मैंने जब खजूरों के ढेर की तरफ देखा, कर्जे लेने वाले लेके चले गए, मुझे ये नहीं पता चला कि खजूरें पहले ज्यादा थी या बाद में ज्यादा हो गई थी। हैरान हूं। मेरे आका ये करम फरमा के। अगली बात जो इमाम बुखारी ने लिखी है, जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं, ये सुनने वाली है। तवज्जो है ना जी, तवज्जो रखिएगा। हजरत जावेर कहते हैं कि मैं कर्जे उतर गए, खजूरों का ढेर उठाया, घर पे रख दिया। मैं मगरिब की नमाज पढ़ने गया मस्जिद नबवी शरीफ में, तो मैंने दिल में, बंदे के आते हैं ना, कभी कोई बंदा इस तरह की चीज देखे तो दिल में ख्याल आता है, यार किसी को बताऊं तो सही, मैं किसी से इजहार तो करूं ना। आपको रात ख्वाब में अब्बाजी भी नजर आ जाए ना, जिसके अब्बाजी फोत हो गए हैं, वो सुबह सारे घर वालों को बताते हैं अब्बाजी मिले थे, अच्छी हालत में थे। तो किसी को अगर मदीने पाले का दीदार हो जाए तो वो भी बताता है। कोई ख्वाब में गुंबद खजरा देखे, उसके भी दिल में ये तमन्ना पैदा होती है मैं इसे किसी को बताऊं। हजरत जाबिर कहते हैं कि मैं चलता चलता मस्जिद नबी में पहुंचा। मैं क्या देखूं तो सही कोई मिलता है तो मैं उसे बताता हूं, देखो आज हुआ क्या है। मेरे आका आए थे, सारे कर्जे उतर गए, खजूरें बढ़ गई, कर्जदार भी निपट गए, घर में राशन भी पड़ गया, बरकत भी हो गई। मैं सारी बातें सोचता, कहानियां बनाता, अपने जहन के अंदर अल्फाज जमा करता हुआ जब मस्जिद में पहुंचा, सबसे पहली नजर मेरी हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर को देखा। ये शेखैन इकट्ठे ही खड़े थे। मैं इनकी खिदमत में चला गया। मैंने कहा हुजूर, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, बड़ी हैरत वाली बात है, बड़े ताज्जुब वाली बात है, बड़ी हैरानगी होगी आपको सुन के। उन्होंने कहा बताओ जाबिर। मैंने अर्ज किया देखो, आज मैं हुजूर की बारगाह में आया था, मैंने अपने कर्जों की दास्तान सुनाई थी। मेरे आका ने फरमाया था तुम खजूरें उतारो, मैंने उतारी। मेरे आका आए, सारे कर्जे भी उतर गए, खजूरें भी बच गई, बल्कि बढ़ गई। कहते हैं मैंने बड़े शौक से वाकया सुनाया, बड़ा ताज्जुब, बड़ी हैरानगी। लेकिन शेखैन करीमैन ने फरमाया जाबर और कुछ सुनाओ। कहा इससे हैरत नहीं हुई कि 20 मन खजूरें 100 मन हो गई, कर्जे भी उतर गए, ताज्जुब नहीं हुआ। शेखैन करीमैन ने जो जुमला इरशाद फरमाया, ये हमारे लिए सबक है। इमाम बुखारी ने इसे बुखारी के अंदर लिखा। याद रखिएगा, अगर प्यार करना है ना मेरे आका से तो इस तरह कीजिएगा। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने हमें सिखाया है। इन्होंने कहा जाबिर तो इस वक्त आके, मगरिब के वक्त आके हमें बता रहा है कि मेरे आका गए, दुआ मांगी, कर्ज वालों को कर्जा दिया, खजूरें बढ़ गई। जाबिर ये तेरी सोच है, ये मेरे आका का मौजज़ा है, तूने अच्छा किया सुना दिया। लेकिन अल्लाह की जात की कसम है, जब मेरे आका ने अपने कदम तेरे बाग की तरफ बढ़ाए थे, हमें उसी वक्त पता चल गया था आज कर्जे भी उतर गए, जाबिर के सारे बेड़े भी उतर गए हैं। उन्होंने कहा हमारी आदत नहीं है कि कोई हमारे आका की शान बयान करे तो हमारे चेहरे पे मरोड़ पड़ जाएं और हम कहें जाबिर बस बस चुप कर जाओ, ये इत्तिफाक हो गया, आज के बाद किसी के सामने बयान नहीं करना, शिर्क हो जाएगा। ना ना, हम वो नहीं है। हम तो कोई हमारे सामने आके हमारे आका की शान बयान करे भी, हम कहते हैं ना ना, तूने हक अदा किया ही नहीं। मेरे आका को अल्लाह ने इससे भी ज्यादा शान अता फरमा रखी है। बुखारी शरीफ की हदीस है, सहाबी रसूल जन्नती सहाबी हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, कहते हैं मेरे आका की उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हुए। हदीस हमने बचपन से सुनी हुई है। जो बात मैं आपको कहना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं, अल्लाह करे कि आपके दिल में मेरी बात उतर जाए, मैं आपको समझाने में कामयाब हो जाऊं कि सहाबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को कैसे मानते थे, जिक्र कैसे करते थे, जिक्र कैसे सुनते थे, शान बयान कैसे करते थे, घटा के
सोच के, समझ के, तोल के। हजरत अनस कहते हैं, मुझसे किसी ने पूछा, बताओ तो सही, मेरे आका ने जब उंगलियों से पानी के चश्मे जारी किए थे तो कितने लोगों ने पानी पिया था? यह भी बुखारी शरीफ की हदीस है, इमाम बुखारी लेके आए हैं। तो जब किसी ने पूछा ना कि बताओ मेरे आका की उंगलियों के से जो पानी के चश्मे जारी हुए थे कितने लोगों ने पानी पिया था, हजरत अनस कहते हैं, नहीं नहीं, तूने सवाल बड़ी चालाकी से किया है, बड़ी होशियारी से किया है, यह सवाल ऐसे नहीं है, जवाब सुनो कितना प्यारा है। ये नहीं कहा कि खबरदार ये एक वाकया है, इसे भूल जाओ, चुप। मैं खामोशी से तुम्हें बता देता हूं कि 1500 ने पानी पी लिया था, लेकिन पानी खत्म हो गया था। अगर और एक दो भी आ जाते तो वो शायद प्यासे रह जाते ना। हजरत अनस का अंदाज देखिएगा कितना प्यारा है। मैं कहता हूं अगर मेरे नबी को मानना है तो ऐसे मानो, प्यार करना है तो ऐसे करो, शान बयान करनी है तो ऐसे करो, अकीदा सीखना है तो सहाबा से सीखो। ईमान का मयार अगर बनाना है तो सहाबा को बनाओ। हजरत अनस कहते हैं, सुन, 1500 ने पानी पी लिया था, लेकिन मेरा ईमान कहता है अगर 1,00,000 भी आ जाते पानी फिर भी खत्म ना होता। तुमने समझा ही क्या मेरे नबी की शान को? पानी मेरे आका के वजूद से थोड़ी निकल रहा था। इंसान के वजूद में कितना पानी स्टोर हो सकता है जी? 1 गैलन नहीं हो सकता। 10, 15, 20, 40 बंदे पिएंगे पानी खत्म हो जाएगा। 1500 ने पी लिया था, हम तो उसी वक्त समझ गए थे ये मेरे आका की उंगलियों का ताल्लुक अल्लाह ने हौजे को सर से जोड़ दिया है। अब पीने वाले 1,00,000 भी आ जाएं, पानी खत्म नहीं होगा। यह है मेरे आका की शान बयान करने का तरीका। अकीदा यहां से लें, सोच यहां से लें कि नबी अलैहिस्सलाम की शान बयान करनी है और डर डर के करनी है। फिर ये जहन को क्लोज करके, बंद करके, दिमाग के दरीचे बंद करके करनी है ना। ना, मेरे आका की शान बयान करने वाले बड़े बड़े अल्लाह के वली, पीर मेर अली शाह साहब अल्लाह के वली है, जिनकी करामतें लोगों ने आंखों से देखी हैं। इन्होंने मेरे आका की शान बयान की, कमाल कर दिया, कमाल का कसीदा लिखा, इश्क की इंतहा कर दी, लेकिन फिर भी कह गए, कोई मिसल ने ढोलन दी, चुप कर मेहर अली था जाज का बोलन। इस बारगाह में जितना भी बोल लो, ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़ुहु बादज खुदा बुजुर्ग तू, ये किस्सा मुख्तसर। समझा ही नहीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान कैसे करनी है, जबान कैसे खोलनी है। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थैला खजूरों का लटकाया है, तो यार दोस्त आए, खजूरें निकाली। घर वालों ने कहा खजूरें खाने के लिए कुछ नहीं है, हाथ डाला, खजूरें निकाली। भूख लगी, खजूरें निकाली। 1 दिन गुजर गया, 2 महीना, 2 महीने, साल गुजर गए। तो लोगों ने पूछा कि बिलाल, जब देखो तुम्हें जब भी जरूरत पड़ती है अपने थैले में हाथ डालते हो, खजूरें निकाल लेते हो। तो आपने कहा इसमें क्या हैरत वाली बात क्या है? उन्होंने कहा डालते कब हो? निकालते तो देखा है, लेकिन तुम्हें डालते नहीं देखा। ये खजूरें डालते कब हो? हजरत बिलाल ने कहा नहीं नहीं, मैं डालता वालता नहीं हूं, निकालता हूं बस। मैंने कभी डाली नहीं है, बस निकाली है। उन्होंने कहा है कितनी, कितने मन है, कितने टन है कि खत्म ही नहीं हो रही? हजरत बिलाल ने कहा 19 खजूरें। कितनी जी? आपने फरमाया कि 20 से कम है। 20 से कम है, अंदाजे से कहा। मैंने 14 भी नहीं, 15 भी नहीं कहा, मैंने आखिरी फिगर बोला 19। ज्यादा से ज्यादा 19 हैं। अब गौर कीजिएगा, हजरत बिलाल 19 खजूरें थैले में डाली, लोगों को बांट रहे हैं, घर वालों को दे रहे हैं। किसी ने कहा बिलाल ये किस बाग की खजूरें हैं, ये कौन सा दरख्त है, ये कहां से लेके आए हो? हजरत बिलाल ने कहा नाना, ना बाग का कमाल है, ना खजूरों का कमाल है, ना दरख्त का कमाल है, इन खजूरों में कमाल मेरे मुस्तफा ने रखा है कि मेरे आका ने अपने हाथों से मेरे थैले में खजूरें डाल के दे दी थी। अब मेरा अकीदा यह है कि बिलाल की जिंदगी तो खत्म हो सकती है, ये खजूरें खत्म नहीं हो सकती। हजरत अबू राफे, मैं आपको हदीसें सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। हजरत अबू राफे गरीब सहाबी हैं, मेरे आका की दावत की है, घर में एक बकरी है, ज़बा की है, पकाई, पका के मेरे आका को बुलाया, सहाबा भी आ गए।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बकरी की दस्ती, अगले जो दो बाजू है ना बकरी के, इनका गोश्त बड़ा पसंद था। मेरे आका ने फरमाया कि अबू राफे दस्ती लेके आओ। हजरत अबू राफे पहले ही तैयार थे, पता है हुजूर दस्ती पसंद फरमाएंगे। गए जाके कमरे से दस्ती उठा के लाए, मेरे आका को पेश की। मेरे आका ने खुद तनावुल फरमाई, सहाबा को तकसीम कर दी। मेरे आका ने फिर फरमाया कि एक और दस्ती लाओ। गए एक और दस्ती लेके आ गए, फिर मेरे आका को पेश की। मेरे आका ने फिर थोड़ी तनावुल फरमाई, थोड़ी सहाबा को तकसीम कर दी। फिर मेरे आका ने फरमाया अबू राफे दस्ती लेके आओ। हदीस के अल्फाज हैं, हजरत अबू राफे हैरान परेशान। फिर मेरे आका ने फरमाया अबू राफे दस्ती लेके आओ। डरते डरते अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गरीब हूं, घर में एक ही बकरी थी, दूसरी थी नहीं, वो मैंने बना ली। एक बकरी में दो ही दस्तियां होती हैं, मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दी। या रसूलल्लाह, अगर एक और बकरी होती, खुदा की कसम अभी जाता, उसका गोश्त बनाता, आपकी बारगाह में पेश करता। मेरे आका ने फरमाया ना ना अबू राफे, तूने अपने नबी की शान को समझा ही नहीं। तू दो तो क्या, तीन तो क्या, मैं 1000 बार तुझे भेजता, तू जाता, डकना उठाता, अल्लाह तुझे 1000 बार दस्तियां था फरमा के वापस भेजता। मेरी जबान से निकल गया था तो तू चला जाता। तुझे ये नहीं देखना चाहिए था कि दस्तियां दो हैं, तुझे ये देखना चाहिए था कि भेजने वाला कौन है। जिस जबान से दस्ती तलब की जा रही है, अब बंदोबस्त करना तो उनका काम है ना। तेरे मुंह से जो निकली वो बात होके रही, और तेरे एक इशारे पे सबकी निजात होके रही। जो शब को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, जो दिन को कह दिया शब है तो रात होके रही। ये मेरे आका की ज़बान मुबारक है। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम की जो अताए है ना, ये लिमिटेड ज़हन वाले लोग समझ भी नहीं सकते, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान लिमिटेड है ही नहीं। ये उन्होंने लिमिटेड समझा था। उन्होंने कहा जमीन पे चलता है, आसमान पे नहीं चलता। उन्होंने कहा चांद तोड़ो, मेरे आका ने चांद भी तोड़ दिया। उन्होंने कहा लिमिटेड नहीं, ये तो अनलिमिटेड हो गया। भाई जमीन पे जादू चलता है, आसमान पे नहीं चलता, चांद तोड़ो। इन्होंने चांद तोड़ने का तकाजा किया, मेरे आका ने तोड़ दिया। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं, तुम तो आज चांद तोड़वा के कलमा पढ़ना चाहते हो। अरे तुमने मुझसे पूछा होता, मैंने तो अपने आका को तब देखा है जब मेरे आका अपने पंगूड़े में लेटे हुए थे। मेरे आका की उंगली जिधर उठती थी, आसमान का चांद उधर ही झुक जाया करता था। तुमने समझा ही नहीं। फलानुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी कहती हैं, या रसूलल्लाह, मैंने अल्लाह को किसी काम में इतनी जल्दी करते नहीं देखा जितनी जल्दी मैंने अल्लाह को आपकी मर्जी पूरी करते हुए देखा है। आपकी चाहत अल्लाह बड़ी जल्दी पूरी फरमा देता है। फलानुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। अगर आप मेरा थोड़ा सा साथ दें, थोड़ा सा साथ, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैं भी चौथा पांचवा बयान कर रहा हूं और आप भी थोड़े थक गए, वक्त ओवर हो गया, ज्यादा वक्त नहीं, थोड़ा सा आपका साथ चाहिए। फलानुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। अल्लाह पाक ने कुरान की आयत में यह नहीं कहा महबूब काबे को अपना किबला बना लो, मक्के की तरफ मुंह कर लो। मस्जिद किबलातैन की जिन्होंने इजाजत ज़ियारत की है ना, वो जरा अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। जिन्होंने नहीं की, अल्लाह करे कि इसी साल जाके कर लो, वहां नफल पढ़ लो। एक किबला इधर एक उधर, ऐसा ही है जी किबलातैन। मेरे आका नमाज की हालत में है। फलानुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। आयत करीमा नाजिल हो गई, ए महबूब चेहरा फेर लो। मोला किधर फेरूं? बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करके खड़ा हूं, किधर फेरूं? शमाल, जुनूब, मशरिक, मगरिब, काबा, किधर? अल्लाह ने फरमाया तरदाहा। नहीं समझे? तरदाहा। महबूब जिधर दिल करता है चेहरा फेर दे। आज जिधर तू चेहरा कर लेगा, कयामत तक किबला उधर ही बन जाएगा, बस मर्जी तेरी चलेगी। मेरे आका ने चेहरा मुबारक फेरा। मेरे आका अकेले नहीं है, पीछे सहाबा की सफे खड़ी हैं। इमाम आगे खड़ा हो, पीछे सफे खड़ी हो। फिर मेरे आका चेहरा फेरते गए, फेरते गए, फेरते गए। पीछे वाले नमाजी भी फिरते गए, फिरते गए, फिरते गए। मेरे आका इधर को मुंह करके इधर खड़े थे, चेहरा मुबारक इधर कर लिया।
सहाबा पीछे इधर को मुंह करके खड़े थे, फिरते फिरते इधर आ गए। सहाबा किराम से पूछिए कि तुम्हें क्या हो गया, नमाज की हालत में घूमते जा रहे हो। ये नमाज की हालत में चेहरा फिर गया, नमाज टूट नहीं गई। और उन्होंने कहा तुम कहते हो टूट जाती है, हम किबला नहीं देख रहे, बैतुल मकदस नहीं देख रहे, खाना काबा नहीं देख रहे, हजर अस्वद नहीं देख रहे, सफा मरवा नहीं देख रहे, मक्का नहीं देख रहे, फलस्तीन नहीं देख रहे, तुम्हें पता ही नहीं। नमाज के अंदर हम तो सिर्फ रुखे मुस्तफा देख रहे हैं। जिधर जिधर चेहरा मुस्तफा जाता जाएगा, हमारा किबला फिरता जाएगा। अगर मेरे आका हर तरफ फिरते गए, हम चेहरा फेरते जाएंगे। खुदा की इज्जत की कसम है, हमारी नमाज पूरी ही तब होती है जब आंखों को चेहरा मुस्तफा नजर आता है। क्या समझो मेरे आका की शान को, ऐसे किया करो यार बयान सहाबा की तरह। अकीदा तो ऐसा होना चाहिए। देखिए सहाबा ने ये नहीं पूछा कि यहां तो इमाम साहब नमाज का टाइम बदल देना, बगैर मुख्तनियों से पूछे तो अगले दिन इमाम की छुट्टी हो जाती है कि सदर साहब को नहीं बताया, कमेटी को नहीं बताया, नमाजियों को नहीं बताया, टाइम ही बदल दिए। असर 5 बजे थी 4:45 कर दिए। पहले ऐलान करना पड़ता है, एक बार भी नहीं। मोहतात इमाम जो है वो 3 बार ऐलान करता है बेचारा कि कोई नमाजी रह तो नहीं गया भाई, कल को मेरे ऊपर आके इधर कीचड़ उछालेगा। 3 बार ऐलान करता है कल से नमाज का टाइम बदल गया है। मेरे आका ने नमाज का टाइम नहीं बदला, किबले बदल दिया, लेकिन ऐलान भी नहीं किया, बताया भी नहीं, और सहाबा ने पूछा भी नहीं। मजे की बात यह है, नमाज की हालत में कैसे पूछते, बस चेहरा फेरते गए और अकीदा बनाते गए, बताते गए कि किबला व काबा मुस्तफा का चेहरा है। जिधर चेहरा मुस्तफा हो गया उधर मुंह करके आज नमाज पढ़ेंगे। आज ही तो नमाज पढ़ने का असल मजा आ रहा है। वो रिवायतें आपने नहीं सुनी कि सहाबी रसूल जब सरकार की नमाज की कैफियत बयान करते थे, किसी ने पूछा तुम कैसे बता सकते हो कि मेरे आका किरात करते थे या नहीं करते थे? तुम्हें कैसे पता चलता है? पीछे खड़ा मुक्तदी कैसे बता सकता है कि इमाम किरात कर रहा है या नहीं कर रहा? उन्होंने बताया कि हम नमाज की हालत में पीछे खड़े होते थे, लेकिन ऐसे कर करके मुस्तफा के चेहरे को देख रहे होते थे। नमाज में भी हम देख रहे होते थे हुजूर किरात कर रहे हैं। नमाज में हम ऐसे कर करके आका अलैहिस्सलाम के चेहरे की ज़ियारत कर रहे होते थे। और मैं आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, सीखने के लिए, सिखाने के लिए। ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि मैं दाता साहब हाजिर हुआ, दरबार पे हाजिरी दी, और हाजिरी देने के बाद मैं मस्जिद में जाके बैठ गया तो आलिम भी थे, अल्लाह के वली भी थे, खूब इन्हें फैज मिला था पीर पठान रहमतुल्लाह तआला अलैह का। तो लोग इकट्ठे हो गए, मुरीद भी आ गए, अहले मोहब्बत भी आ गए। एक बंदा खड़ा हो गया, कहने लगा मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं। आपने फरमाया करो। मुरीदों का नहीं हुजूर, मुरीदों ने कहा हुजूर इसे सवाल नहीं करने देना। आपने कहा क्यों? कहने लगे ये सवाल पूछता इश्तानियां करता है, ये बदमज़हब बदअकीदा है, कोई इसकी अच्छी नीयत नहीं है, इसका काम बस सवाल करके उलमा को परेशान करना है। आपने फरमाया चलो आज करने दो यार, बोले। उसने कहा हुजूर मुझे ये बताओ, ये तुम्हारी मस्जिदों के बाहर एक शेर लिखा होता है कि चरागो मस्जिदो मेहराब मिंबर अबू बकर उमर उस्मान हैदर, ये क्यों लिखते हैं आप? आपने फरमाया कि इसका तर्जमा क्या है? उसने कहा तर्जमा तो मुझे आता है, इसका तर्जमा यह है कि अबू बकर, उमर, उस्मान, हैदर, ये चारों नबी के सहाबा ये चिराग की तरह रोशन है, मस्जिद की तरह मुअज़्ज़ज़ है, मेहराब और मिंबर के वारिस और मालिक है। ये तर्जमा है। तो आपने फरमाया फिर तुझे क्या एतराज है? उसने कहा एतराज यह है कि सहाबा चिराग भी बन गए, चिराग की तरह रोशनियां बांटने वाले बन गए, और मस्जिद की तरह मुअज़्ज़ज़ भी बन गए, मेहराब और मिंबर के मालिक भी बन गए। तुम्हें नहीं लगता कि ये तुम्हारे नबी की बेअदबी हो गई? तुम्हें लिखना चाहिए था कि चिराग व मस्जिद व मेहराब व मिंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि रोशनियां बांटने वाला कौन है? अल्लाह के नबी। मुअज़्ज़ज़ कौन है? अल्लाह के नबी। मेहराब के मालिक कौन है? अल्लाह के नबी। मिंबर के मालिक कौन है? अल्लाह के नबी। लिखा ही नहीं तुमने। चलो कम अज कम इतना करते कि इन चारों से पहले अल्लाह के नबी का नाम लिखते, या सिर्फ अल्लाह के नबी का नाम लिखते। ये क्या लिख दिया तुमने?
आप फरमाते मैंने उसे एक जवाब दिया, नहीं मुतमिन, 2 3 4 5, वो शैतानी जहन लेके आया था, मुतमिन नहीं हो रहा था। कहते हैं फिर दाता साहब ने करम फरमाया, एक नूर की तजल्ली उनके दरबार से आई, मेरे दिल में उतरी और जवाब बड़ा प्यारा जहन में आया, बड़ा प्यारा जवाब जहन में आया। मैंने कहा तू कहता है ये मेरे आका की बेअदबी है, सुन मैं तुझे कहता हूं ये बेअदबी नहीं है। हम शेर लिख के दुनिया को बताते हैं कि चिराग की तरह रोशनी बांटने वाले अबू बकर भी हैं, उमर भी हैं, उस्मान भी हैं, हैदर भी हैं। ये जिसे चाहे रोशनी दे दें, जिसे चाहे हिदायत दे दें। ये मुअस्सिस भी हैं, मेहराब के मिंबर, मेहराब और मिंबर के मालिक भी हैं। हम ये बताते हैं दुनिया को, ए दुनिया वालों पढ़ो और समझो, ये मेरे नबी के गुलाम हैं, ये गुलामों की शान है, ये शान है खिदमतगारों की। सरकार का आलम क्या होगा। हम तो ये बताते हैं कि जिन पे मेरे मुस्तफा ने निगाह डाल दी है वो ऐसे बन गए, जिसने निगाह डाली है उसकी शान का आलम क्या होगा। तुम मेरे नबी की शान को क्या समझोगे। तुम तो पहले अबू बकर की शान को समझो, जिन्होंने गार साफ करके कहा था हुजूर अब आइए। पहले गार साफ किया, चादर से सुराख बंद किए, फिर अर्ज किया हुजूर अब आइए। पहले सरकार को बाहर रोका, पहले गार को साफ किया, फिर अर्ज किया हुजूर अब आइए। अल्लाह को अदा इतनी पसंद आई, फरमाया कि महबूब तेरे गुलाम ने आज मजे की अदा है। ये हमें लग रहा है कि मजे की अदा है कि पहले खुद गए, गार साफ किया, फिर आका को बुलाया। फरमाया महबूब अदा इतनी पसंद आई है, कयामत तक के लिए ये कानून और कुलिया बन गया कि जो भी महबूब को अपने दिल के गार में लाना चाहता है, पहले अबू बकर को लेके आए, फिर भी अल्लाह का महबूब उसके दिल में आएगा। ये नहीं हो सकता कि अबू बकर की शान के मुनकर अबू बकर तुम्हारे दिल में हो ही ना और अल्लाह के नबी तुम्हारे दिल में आ जाए ना। ये तो अल्लाह ने मोहब्बत की जजा दी है। जिन्होंने गार के सामने अंडे दे दिए थे, जिन कबूतरियों ने, किताबों में लिखा है कि आज भी हरम में उसी कबूतरी की नस्ल है। आज भी जिन्हें हम दाना डाल के आते हैं ना, मेरे रब ने अपने नबी की बारगाह में आने वालों को उनकी खिदमत का सिला बड़ा लंबा दिया है, बड़ा लंबा दिया है। मैं बात शॉर्ट करना चाह रहा हूं, बात लंबी होती जा रही है। बस आखिर में यही कहूंगा कि जिंदगियां खत्म हुई, कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा, तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। तो ये चलें एक बात मैं अर्ज कर ही देता हूं। अब हुक्म मिला है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस हम सुनते हैं ना कि वो मेरे आका की बारगाह में एक औरत आई थी और आके कहा था हुजूर मेरी बेटी की शादी है तो कोई जहेज में देने के लिए चीज नहीं है। अब थोड़ी देर के लिए जरा थोड़ी देर के लिए तसव्वुर में वो मंजर लेके आइएगा कि मेरे आका का दरबार है, एक औरत आई है, कहती है हुजूर गरीब है, जहेज में देने के लिए कोई चीज नहीं है। तो मेरे आका ने अपना कहा कि शीशी लेके आओ, शीशी लाई गई। मेरे आका ने अपना पसीना मुबारक उतार के शीशी में डाल के दिया कि जाओ अपनी बेटी को दे दो। उसने अपनी बेटी को दे दिया, शादी कर दी। फिर जमात अली शाह साहब फरमाते हैं, अलीपुर सईदा वाले, कहते हैं कि मैं मदीना पाक में था तो एक नौजवान से मिला, उसकी खुशबू बड़ी प्यारी लगी। मैंने पूछा कि बेटा ये खुशबू कहाँ से मिलती है, मैं भी पाकिस्तान लेके जाऊंगा, लोगों को जाके लगाऊंगा, बड़ी प्यारी खुशबू है, इस तरह की खुशबू मुझे कहीं और नहीं मिली। उसने कहा हुजूर मैं खुशबू तो लगाता ही नहीं, ना कभी खरीदी है। कहा आपके वजूद से खुशबू बड़ी प्यारी आ रही है। उसने कहा मुझे आलिम लगते हैं। कहा थोड़ा बहुत इल्म है। कहा वो हदीस पढ़ी है जिसमें मेरे आका ने किसी बेटी को जहेज के लिए वो खुशबू दी थी, पसीना दिया था। कहा पढ़ी है। कहा बस आपने समझा, उस बच्ची को पसीना मिल गया, वो लेके अपने घर चली गई, उसका घर बैतुल मुतय्यबीन बन गया। नहीं नहीं, मेरे आका जिसे नवाजते हैं नस्लों तक नवाजते हैं। ये मेरे बदन से जो खुशबू आ रही है ये मेरे आका के पसीने की खुशबू है, और मैं उसी मां का बेटा हूं जिसको मेरे आका ने अपना पसीना अता फरमाया था। नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी, नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी, फिदा हो के उन पे ये इज्जत मिली है। मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में आने वाले गुलाम, मेरे आका की बारगाह में आने वाले इल्तिजा करने वाले, तवज्जो चाहने वाले, बात जहां से मैंने शुरू की थी वहीं पे खत्म करता हूं कि जिसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो मिल जाए। फिर मैं, अगर आप
कबूल फरमाएं तो एक बात और भी अर्ज कर दूं कि तवज्जो लेने का एक अंदाज तो यह है जो हम बैठे हैं जी, सरकार का मिलाद मना लिया, जिक्र कर लिया, नातें पढ़ ली, सरकार के औसाफ बयान कर लिए। ये मेरे आका ने बाज लोगों को चेहरा दिखा के कलमा पढ़ाया है ना, ऐसा हदीसों में आता है ना कि मेरे आका का चेहरा देखा और वो शख्स कहता था कि खुदा की कसम जब तक इन्हें नहीं देखा था पूरी कायनात में सबसे नापसंदीदा मुझे यही थे, लेकिन जब देखा तो खुदा की कसम अब इनसे ज्यादा महबूब मेरे मां बाप ही नहीं रहे। और कुछ लोगों को मेरे आका ने अपना ज़हरी सूरत के बाद सीरत के साथ भी मुतासर किया है। तो हमारा हक बनता है कि हम अपने आका की सूरत से भी प्यार करें और नबी अलैहिस्सलाम की सीरत से भी प्यार करें। ऐसा नहीं है कि सूरत के दीवाने बने। मैं आपसे हाथ खड़े नहीं करवाता, ना ही मेरी कोई ऐसी नीयत है। अब मिलादी तो आप सारे ही हैं, मिलाद पढ़ने वाले हैं, मिलाद पढ़ने वाले हैं ना सारे। मैं हाथ खड़े क्यों करवाऊं भाई, मुझे यकीन है आप मिलादी हैं। मैं इस बात पे हाथ नहीं खड़े करवाता कि आप मिलादी हैं, इस बात पे भी खड़े नहीं करवाता कि आप नमाजी हैं। ठीक है जी, मिलादी होने में मुझे कोई शक नहीं, लेकिन आपके नमाजी होने में मुझे तशवीश है। खुदा के लिए मैं अर्ज करूंगा कि मिलादी बने, लेकिन पहले नमाजी बने। हम आका की तवज्जो लेना चाहते हैं तो मिलाद मनाएं, लेकिन मेरे आका ने यह भी तरीका बताया है कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अगर मैं और आप अपने आका की तवज्जो लेना चाहते हैं, नमाज पढ़ के अपने आका की आंखें ठंडी करें, मेरे आका तवज्जो फरमाएंगे। मैं और आप मिलादी हैं, नमाजी बन जाए। मेरे आका अलैहिस्सलाम की तवज्जो लेने के लिए नमाज पढ़ें, मेरे आका की तवज्जो हासिल करने के लिए सच बोलें, मेरे आका की तवज्जो हासिल करने के लिए लोगों को धोखा ना दें, मेरे आका की तवज्जो हासिल करने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब हासिल करने के लिए सरकार की सुन्नत अपने चेहरे पे सजाएं। ये बातें आपको कड़वी तो नहीं लग रही जी? पहले तो बड़ा मजा आ रहा था, अब आप बोल ही रहे। ना गुस्सा ना कीजिएगा, मैं अपना हक अदा कर रहा हूं, फर्ज अदा कर रहा हूं कि सरकार की तवज्जो हासिल करने के लिए हमें नमाजी तो बनना पड़ेगा। झूठा आशिक नहीं बनना, हमने सच्चा आशिक बनना है। ठीक है जी, ना हम झूठे आशिक हैं, ना हम झूठे मलंग हैं। समझे कि नहीं समझे? अली दे मलंग पींदे कोट कोट, हाँ ये बकवास है। अली का मलंग भंगी तो नहीं हो सकता यार। इसी तरह सरकार का आशिक और सरकार का मिलादी बेनमाजी भी नहीं हो सकता। अली के मलंग अगर देखने हैं ना आपने, वली के माना में अगर लिया जाए, तो फिर गौसे पाक को देखो, वो फरमाते हैं कि जिस मकान में मैं रहता हूं ना, वहां मैंने 15,000 दफा कुरान पाक खत्म किया है। ये है अली के मलंग, अली के गुलाम। ये हैं वो जिन्होंने सच्चा प्यार किया हजरत अली से और प्यारे आका से। हम ऐसे मलंग भी ना बने और ऐसे आशिक भी ना बने। सरकार का आशिक भी क्या दाढ़ी मुंडाता है? क्यों इश्क का चेहरे से इजहार नहीं होता? जबान से तो मैं कहता हूं कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, तो अगर कहीं गुलामी रसूल में दाढ़ी भी कबूल है, सारे नहीं करेंगे। अगर मैं नारा लगाऊं ना गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, तो सारे नारा लगाएंगे। अगर मैं कहूं गुलामी रसूल में दाढ़ी भी कबूल है, थोड़ों की नीयत बनेगी, सब की नहीं बनेगी। तो खुदा के लिए गुलामी रसूल में, कि मैं जोली फैला रहा हूं आपके सामने, बेइज्जती नहीं कर रहा, मैं मिन्नत कर रहा हूं आपकी, तरला कर रहा हूं, चोट करवा रहा हूं कि सरकार की गुलामी में दाढ़ी कबूल फरमा लें यार, सरकार की गुलामी में नमाज कबूल कर लें, सरकार की गुलामी में सच बोलना कबूल कर लें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में सुन्नतों के मुताबिक जिंदगी गुजारना सीख लें आप। फिर लगेगा कि ये सच्चा आशिक है। सच्चे आशिक तो सहाबा किराम थे। या तो हम अल्लाह मुआफ करे कि हमारा इश्क इतना आला दर्जे पे चला गया है, जिस तरह वो मलंगों को कहते हैं ना, मुरीद साहब के मुरीद कहते हैं पीर साहब कि आप नमाज का टाइम हो गया, तो पीर साहब कहते हैं नमाज तो हम मक्के जाके पढ़ेंगे जी जोहर, और असर हम मदीने पढ़ेंगे, और मगरिब बगदाद जाके पढ़ेंगे। तो मुरीद साहब कहते हैं हजरत किबला खाना फिर कहां खाएंगे, मक्के मदीने या बगदाद? वो कहते हैं खाना तो हम आपके साथ ही बैठ के खाएंगे। खाना तो नहीं ना मक्के मदीने खा सकता बंदा, नमाज का फराड तो चलता है।
इसी तरह हमारा भी गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, ये चलता है। हमें पता है कि बाहर कोई तलवार लेके नहीं खड़ा, कोई गन पॉइंट पे नहीं हम कि मौत भी कबूल है कहेंगे तो साथ ही हमें मार दिया जाएगा। हमें पता है कोई नहीं मारेगा, ना तलवार लेके खड़ा है ना गन लेके खड़ा है। लगाओ नारा जोर के, मौत भी कबूल है। और अगर हमने ये नारा लगा दिया ना, दाढ़ी भी कबूल है, तो सुबह सब ने एक दूसरे का चेहरा देखना है। जब नाई के पास जाना है ना, कहना है उधर महफिल में तो बड़ा कह रहा था दाढ़ी भी कबूल है, तो अब आ गया मुड़ाने। बड़ी हैरत की बात है यार, बड़ी बड़ी अजीब बात है, बड़ा लतीफा है ये यार। लतीफ मैं तो इसे लतीफा ही कहता हूं। एक बंदा आके पूछता है कि कारी साहब, ये जो 10 मुहर्रम तक, यकम मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक दाढ़ी शाड़ी मुड़ा सकते हैं या नहीं मुड़ा सकते? ये लतीफा है। वो कहता है कि यकम मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक दाढ़ी मुड़ाओ ना, बड़ा गुनाह होता है, बड़ा ही गुनाह होता है। तो पूरा साल मुड़ाते रहो, कोई गुनाह चुनाह नहीं है। ख्याल ही कोई नहीं आता। और अल्लाह के बंदे, यकम मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक तो एक मुस्तहब अमल था और तू उस पे मर मिटा, और अल्लाह ने जो तुझ पर फर्ज किया था तेरी उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं गई। तो ये तो पूछता है कि यकम मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक दाढ़ी नहीं मुड़ानी, तो सारी जिंदगी के लिए क्यों नहीं पूछता? एक सहाबी रसूल रज़ी अल्लाह तआला का तरीका था, एक शहर से निकलते थे ना, तो बाहर जाते और बाहर जाके पता क्या करते। अब बातें थोड़ी है और आपके पता नहीं मिजाज के मुताबिक हैं या नहीं है, तो थोड़ा मैं कर ही लूं। अब अपना रांझा राजी करके ही मैं छोड़ता हूं। वो बाहर जाते थे, तो बाहर जाके पता क्या करते थे, वो एक जगह से गुजरते और गुजरते हुए पता अंदाज क्या बनाते, ऐसे ऐसे सर नीचे करते, सर नीचे करके जाते 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 फिर सर उठाते, फिर अपना इमामा ऐसे ऐसे सेट करते। ये सहाबी रसूल है। तो साथ जो लोग थे ना, उन्होंने पूछा हुजूर आप कभी कभी आते हैं और आके यहां ये आप जो अंदाज इख्तियार करते हैं, इसकी समझ नहीं आई, इसकी वजह क्या है? आपने कहा वजह बस ये है, एक बार मैं प्यारे आका के साथ यहां से गुजरा था, एक यहां दरख्त था, उसकी टहनियां झुकी हुई थी, तो जब मेरे आका यहां से गुजरे ना, मेरे आका ने अपना सर मुबारक झुकाया, मेरे आका झुक कर गुजरे, एक टहनी ने मेरे आका के इमामे का बोसा ले लिया, फिर आगे जाके मेरे आका ने अपना इमामा ऐसे ऐसे किया। बस कभी कभी मेरा दिल करता है चलो आज यार की अदा को अदा ना कराएं। दरख्त नहीं है, अब दरख्त काट दिया गया, दिल करता है यार की अदा को अदा कराएं। तो मैं और आप भी यार नियत कर लें, यार की अदा को अदा करो, यार की अदा को अदा करो। मैं और आप किसी के इश्क पर तंज नहीं कर सकते, तान नहीं कर सकते। मुझे नहीं पता कि कौन बड़ा आशिक है, लेकिन मेरे आका ने यह फरमाया था, फरमाया कि जिसको मस्जिद में आते जाते हुए देखो उसके ईमान की गवाही दे दो। ये मोमिन है जो नमाज के लिए आता जाता है। मैं और आप किसी का इश्क नहीं तोल सकते, लेकिन सहाबे किराम का इश्क देखें कि उन्हें लगता था कि यार की अदा करने में मजा है। कई सहाबा किराम की जिंदगियों में ऐसी चीजें आपको मिलेंगी, लेकिन मैं और आप क्यों नहीं करते यार कि यार की अदा करके देखें। जिन्होंने मेरे आका की अदा को अदा किया है ना, ये निगाह मुस्तफा होती है। अबू जहल सारी जिंदगी हुजूर की बारगाह में बैठा रहा, देखता रहा, क्या मिला? कुछ नहीं मिला, क्योंकि हर किसी को तो महबूब दिखाई नहीं ना जाते, दिखाया नहीं अल्लाह ने। और एक यहूदी बच्चा था, एक बार मेरे आका को देखा तो देखते ही हुजूर को दिल दे बैठा, इश्क में मोहब्बत में बिस्तर पे जा पड़ा। आखिरी वक्त आया, आका की बारगाह में पैगाम भेजा गया कि गुलाम आखिरी सांसें ले रहे। बच्चा मेरे आका गए, सरहाने खड़े हुए, आवाज दी, आंखें खोली, मेरे आका का दीदार किया, कहा हुजूर कलमा पढ़ा के अपने गुलामों में शामिल कर। कोई नमाज नहीं, कोई रोजा नहीं, कोई हज नहीं, कोई ज़कात नहीं, कोई इबादत नहीं, बस निगाह पड़ गई। इश्क काम आ गया, मोहब्बत काम आ गई, सच्ची थी ना। कलमा पढ़ा, फोत हो गए। मेरे आका जनाजा लेके जब चले ना, तो मदीने की गलियों में हुजूर अपना पूरा कदम जमीन पर नहीं रखते थे, पंजों के बल चलते थे, पंजों के बल। सहाबा ने कहा हुजूर इतनी खुली गलियां हैं, अब पंजों के बल क्यों चल रहे हैं? मेरे आका ने फरमाया कि इस आशिक के जनाजे में इतने फरिश्ते अल्लाह ने भेजे हैं कि मुझे कदम रखने की भी जगह नहीं मिल रही है। मेरा और आपका भी दिल करता है यार कि कभी हमारा भी आखिरी वक्त हो तो सरकार का चेहरा आंखों के सामने हो। करते हैं ना, सूखी जान निकल जाती है जिसे सरकार अपना दीदार अता फरमा देते हैं। अल्लामा इब्न हजर मक्की ने बड़ा प्यारा नुक्ता लिखा है। उन्होंने कहा कुछ लोगों को यह समझ नहीं आती
वो गौर करें कि जब मिस्र की औरतों ने अपने हाथ काटे थे, उंगलियां कट गई थी, खून बहा था, दर्द नहीं हुआ था, क्या वजह थी? वजह यह थी कि सामने हुस्ने यूसुफ था। हुस्ने यूसुफ में ऐसी खो गई कि उंगलियां भी कट गई, लहू भी बह गया, दर्द नहीं हुआ। उन्होंने कहा बंदे मोमिन गौर कर, अगर हुस्ने यूसुफ सामने आ जाए, उंगलियां कटने का दर्द नहीं होता। अगर मौत के वक्त अल्लाह ने तुझे अपने महबूब का दीदार करवा दिया तो मौत की सारी सख्तियां तुझे लुत्फ देंगी, मजा देंगी, मजा आएगा तुझे अगर चेहरे मुस्तफा देखते देखते तेरी रूह निकल गई। तो हम चाहते हैं ऐसा हो, लेकिन हल वही है कि हमें झूठा आशिक नहीं बनना, हमें सच्चा आशिक बनना है। सरकार का इश्क हमें मजबूर करे नमाज पढ़ने पर, सरकार का इश्क हमें मजबूर करे दाढ़ी रखने पर, सरकार का इश्क हमें मजबूर करे सच बोलने पर। मेरे आका ने, एक गुलाम ने आपके साथ कोई सौदा कर लिया या कोई बात कर ली, तो अर्ज किया कि आप यहां खड़े हो, मैं अभी आया। वो घर गए तो घर जाके भूल गए, ठीक है जी। मेरे आका को अर्ज किया कि आप खड़े हो, मैं अभी आया। घर गए तो घर जाके भूल गए। 3 दिन के बाद आए, देखा तो मेरे आका वहीं खड़े थे। अर्ज किया हुजूर आप यहीं खड़े हैं 3 दिन से? मेरे आका ने फरमाया कि तूने मुझे बड़ी मुशक्कत में डाल दिया। हुजूर आप कहे क्यों नहीं? फरमाया कि मैंने तेरे साथ वादा कर लिया था और मैं वादा कैसे तोड़ सकता था। मैं और आप अपना जायजा ले लें भाई, लोगों के साथ वादे भी करते हैं, झूठ भी बोलते हैं। बस मैं मोबाइल पे पहुंच गया, मैं 5 मिनट में आपके पास आ गया, बस आ गया, 2 मिनट में आ गया। कहा जी हाँ, वो लंडी कोतल है आप। बच्चे को बाहर भेजेंगे, अब्बा जी कह के भेजेंगे, बेटा बाहर जाके कह देना अब्बा घर पे नहीं है। खुदा का खौफ करें यार, ये कैसे हम मोमिन है और कैसे आशिक हैं। मेरे आका से पूछा गया मोमिन ये गुनाह कर सकता है, ये गुनाह कर सकता है, ये गुनाह कर सकता है? सरकार ने फरमाया हाँ हाँ हाँ। जब पूछा गया या रसूल अल्लाह क्या मोमिन झूठ बोल सकता है? मेरे आका ने फरमाया नहीं, मोमिन झूठ नहीं बोल सकता, मेरा गुलाम झूठ नहीं बोलेगा।